ऑन पेज एसईओ क्या होता है तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या होता है मतलब वेबसाइट के संदर्भ करना किसी वीडियो। अलग रजिस्टर से बताया था ना कोई डिफरेंस कैसे होता है ऑन पेज और ऑफ पेज। अच्छा, जैसे आपका रजिस्टर है, क्या है ये? होम पेज। ऑफ पेज कैसे, ऑन पेज कैसे है आपका रजिस्टर? होम पेज कहीं करना, पेज ही अलग से काम करना। हम्म। जो आप अंदर लिख रहे हो सीधे वो ऑन पेज हो गई। दैट मीन्स आप वेबसाइट के अंदर वो चीज लिख रहे हो। और ऑफ पेज जो वेबसाइट के बाहर काम कर रहे हो उससे लोगों के साथ लिंक लगा के। तो अभी हम किसकी बात करेंगे, आज ऑन पेज की बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन एक बार लिख लो। ऑन पेज एसईओ इज अ सेट ऑफ टैक्टिक्स that improve a website's ranking in search engine by optimizing its content, structure and other elements. अब कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं अभी बताया था, उससे टेक्निक्स होती हैं। जैसे फर्स्ट हो गई हमारी सम ऑफ द टेक्निक्स हैं कौन सी है से। कॉम्प्रिहेंसिव कीवर्ड रिसर्च अभी क्या है ये? और इसे मतलब एक तरीके से हम एक सही कीवर्ड ढूंढ लेंगे, उसको लिखेंगे, टाइप करेंगे ताकि सही तरीके तक से लोगों तक पहुंच जाए वो चीज। ठीक है, तो इसमें लिखो कीवर्ड रिसर्च मीन्स फाइंडिंग द राइट कीवर्ड, सॉरी फाइंडिंग द राइट वर्ड्स एंड phrases that type into search engines when looking for information. So some these keywords help, sorry, these keywords help your website appear irrelevant सर्च सर्चेस। ठीक है, अब क्या है, अगर हम सही कीवर्ड डालेंगे, राइट कीवर्ड वर्ड में पता होगा वो चीज सर्च करें तो हमें रेलेवेंट रिजल्ट मिलेगा उस तरीके से कि क्या किस लिए हमें सर्च करना उसके हिसाब से। तो क्या है, जब एक वर्ड में पता है, कीवर्ड पता है हमें से डालना क्या है, तो रिजल्ट हमें उस तरीके से अच्छा क्यों कर देता है। ये चीज करेंगे कैसे, हम ये सब चीज चेक करेंगे। एक सेक्शन की नहीं करेंगे क्या, कुछ चीजें होंगी ना टेक्निक्स होंगी करने के लिए, इसके लिए भी है हमारे पास। मतलब हाँ कैसे होगा ये, तो हाउ इट, ये लिखो इसके अंदर हाउ टू डू इट। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, यूज टूल्स लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर एंड गूगल सर्च। तो गूगल सर्च में कीवर्ड प्लानर क्या है, इसमें आप मल्टीपल कीवर्ड्स को अपने हिसाब से सर्च कर सकते हो और उसका वॉल्यूम, उस पर कितना वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम का आ रहा है, तो जिसका जिस तरीके से वॉल्यूम उस तरीके से आप कीवर्ड को, राइट कीवर्ड आप चूज करके अपने लिए काम में ला सकते हो कीवर्ड्स को। जैसे ये टूल्स हैं, गूगल के कीवर्ड प्लानर गूगल का टूल है और गूगल सर्च हो गया, ये दो टूल्स जैसे हैं मैंने नाम लिए हैं। इनमें क्या है, कोई भी आपको कीवर्ड सर्च करना हो, ये मुझे जैसे कि किसी नीश के ऊपर कोई आपका ट्रैवल का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, इससे रिलेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं, कौन से पॉपुलर कीवर्ड्स हैं, क्या क्या चल रहा है सर्च सर्च इंजन के अंदर, वो सब चीज़ें वहाँ चेक कर सकते हो। इसी हिसाब से अपने राइट कीवर्ड ढूंढकर उस कीवर्ड को आप यूज करके आगे बढ़ सकते हो, ताकि अगर आपकी ऑडियंस को पता होगा कीवर्ड, मतलब अगर ऑडियंस पसंद करते हैं कीवर्ड को, देन उस पर आपकी वेबसाइट पे लगे दूसरे कीवर्ड, तो सर्च इंजन में आपकी रैंकिंग भी हाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड, चूज कीवर्ड्स दैट हैव अ गुड सर्च इंजन, sorry, choose keyword that have good search volume but low competition. Third point requirement, look for both short keyword and long tail keywords to cover a variety of searches. अब शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पता है आपको, मैंने बताया जैसे आपको। पूरा डिजिटल मार्केटिंग का लोग में डिजिटल मार्केटिंग शॉर्ट में डीएम है नहीं।
शॉर्ट में दो वर्ड्स की आ रही है, जैसे आपका आ गया मैं आया था शिवा एक देखो डिजिटल मार्केटिंग, ये हो गया हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड। और इसमें ऐसे कि लॉन्ग टेल बनाना चाहे हम तो जैसे कि हाँ कोई भी आप यूज कर सकते हो इसके अंदर कि हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, है ना। तो ये सब चीज डालते हो तो वो हो गया आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट में क्या है, ये जिस तरह का लिखा हुआ है यानी कि एक शॉर्ट में बना दे, बट इसके अंदर ज्यादा चीज इंफॉर्मेशन नहीं भर सकते। अगर आपको टारगेट ऑडियंस बनानी है, पूरे दो चीज क्रिएट करनी है, तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग कहीं पर रखना पड़ता है कहीं पर, ताकि एक पर्टिकुलर लाइन जिससे समझ सके कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ या मेरा प्रोडक्ट की सर्विस किस तरह की है। तो वेबसाइट में वो भी डालना पड़ता है, शॉर्ट में कीवर्ड डालना पड़ता है। डिपेंड्स की क्या है, किस चीज के रिक्वायरमेंट चल रहे हैं। अभी क्या है ये सब, क्या होता है मेटा टेक्स्ट एंड द मेटा डिस्क्रिप्शन इज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, ये भी जानना जरूरी है हमारे लिए। तो आप क्या समझते हैं क्यों चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगी, इस तरह की चीजें। टाइटल से क्या समझते हैं आप? टाइटल जो जैसे दिवाली हाँ कंटेंट टाइटल एक वीडियो बनाना कि मैं कंटेंट पर काम करूँ तो एक छोटा सा टाइटल इस बारे में लिख रहा हूँ। तो बेसिकली टाइटल क्या है, मेरा टाइटल एक तरीके से टाइटल ही है जो हमारी जो हम ब्लॉग लेते हैं कुछ भी उसको डिफाइन करता है कहीं ना कहीं। हाँ मेटा टाइटल, इसको मेटा टाइटल बोलते हैं। तो इसको आप लिखेंगे मेटा टाइटल हेल्प सर्च नो व्हाट योर पेज इज अबाउट। आप मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होगा, बेसिकली मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है कि जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो, उसके अंदर क्या है आपको कई बार लिखा है वेबसाइट में से कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी छोटी सी, तो वो क्यों लिखी होती है, उससे क्या समझते हो आप डिस्क्रिप्शन से? उसके बारे में लिखा हो। बिल्कुल सही बोल रहे हो, उसके बारे में कभी तो आप खोलोगे किसने वेबसाइट के ब्लैंक छोड़ा हो तो कभी आप खोलोगे उस चीज को, उसके बारे में लिखा होना चाहिए ना कुछ नीचे। तो लिखा होगा तो वो अच्छी चीज अट्रैक्टिव चीजें करके आप खोल पाओगे उसके अंदर। जैसे किसी ने लिख दिया मैं इतने इतने डिस्काउंट दे रहा हूँ, इतने का प्राइस है इसका, और आपने देखा अरे वाह ये तो डिस्काउंट बड़ा कम मिल रहा है इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, एक तरीके से प्राइस भी बहुत कम है इसका, है ना। तो ये चीज़ मुझे बाय करनी चाहिए, करीब खोल देते हैं कैसी वेबसाइट है। तो आपने वो प्रैक्टिस चीज़ में लिख दी कि आप हमसे ये चीज़ लेंगे तो इतना वो डिस्काउंट मिलेगा, ये सब चीज़ सब कुछ लिख देते हैं लोग आजकल। तो आपको क्या है वो ग्रैब कर रहा है तरीके से, पॉजिटिव देगा आपको कि आप वो चीज़ कैसे ले सकते हो। इसके अंदर क्या है कि एक तरीके से इसमें लिख लो मेटा डिस्क्रिप्शन एनगेज पीपल टू क्लिक ऑन योर पेज व्हेन दे सी इट इन सर्च रिजल्ट्स। अब वही चीज बताइए मैंने आपको, सर्च रिजल्ट्स में देखेगा उसको, जब कभी तो क्लिक करेगा ना उसको देखकर कि इसको वो चीज समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, कहीं ना कहीं वो देख रहा है कि किस तरह का टाइटल है, किस तरह डिस्क्रिप्शन लिखी है, अट्रैक्टिव है, बोल के देगा वेबसाइट खुलेगी।
उतना चांस इसका ग्रो करने का होगा फिर लेना नहीं। अब इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे हम? और कोई चीज हमने बना ली, कोई चीज लिख ली, तो उसको एक सही तरीका भी तो होना चाहिए ठीक करने का कि अगर सही से बनी होगी, सब कुछ सही होगा, तभी तो आगे बढ़ेगी। तो ऑप्टिमाइज करने का बहुत इंपॉर्टेंट है ना उसके हमारे। इसमें क्या है, हम एक तरीके से कीवर्ड्स का यूज करेंगे, कैसे कीवर्ड्स को हम लगाएंगे उसके अंदर। देखो सारा गेम जो है कीवर्ड्स का है, अच्छे कीवर्ड्स अच्छा कंटेंट होगा तो आपकी हर चीज बढ़िया चलती रहेगी इसके अंदर। तो हमें किस पे ध्यान देना सबसे ज़्यादा, जब भी कोई कंटेंट लिखें कीवर्ड और कंटेंट किस तरीका लिखना है, रीडेबल कंटेंट है कि नहीं है। अगर रीडेबल नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आया, तो वो तो फिर फायदा नहीं है। लैंग्वेज इस तरीके से होनी चाहिए कि हर किसी को समझ में आए। यदि इंग्लिश लैंग्वेज रखोगे तो डेट में हर किसी को समझ में आ रहा है। आप वर्ड्स कुछ ऐसे डाल दोगे जिनका मतलब खुद को भी नहीं पता होगा, कई बार फिर हम लिख देते हैं डालकर, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है यहाँ पे। तो इसमें लिखना है फर्स्ट पॉइंट, इंक्लूडिंग योर प्राइमरी कीवर्ड इन बोथ द मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा टाइटल कितने वर्ड्स का कैरेक्टर्स का होना चाहिए हमारा? विजिट करवाने के लिए नहीं, कितने कैरेक्टर्स का मेटा टाइटल आपकी लिमिट होगी ना मेटा टाइटल लिखने की, तो कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए हमारा? कैरेक्टर्स यस करो तो यस। ठीक है, और कुछ बस फाइनल। और बेटा डिस्क्रिप्शन कितने वर्ड कैरेक्टर्स कौन सी वर्ड कितने कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, क्या सुनो। देखो मेटा टाइटल होता है 60 कैरेक्टर्स का, लिख लो आप, मेटा टाइटल 60 कैरेक्टर्स का होता है और मेटा डिस्क्रिप्शन होता है हमारा 160 कैरेक्टर्स का। कंफ्यूज मत होना वर्ड्स और कैरेक्टर्स में, सिर्फ आपको कैरेक्टर्स याद रखना। मेटा टाइटल 60 और मेटा डिस्क्रिप्शन 160 कैरेक्टर्स का। मैं आपको अच्छे से लिखवाया थी। सेकंड पॉइंट लिखो इसका, कीप द मेटा टाइटल अंडर 60 characters and the meta description under 160 characters. Playfully insert results। हमें कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में हम जानते हैं। ये होता क्या है, कंटेंट कैसे ऑप्टिमाइज करना है आपको, तो आप थोड़ा समझ में आ गया आपको कैसे करते हैं ऑप्टिमाइज। कंटेंट का अच्छा बेस बनाना पड़ेगा। हाँ, अच्छे कीवर्ड्स हमारे पढ़ेंगे ताकि रैंक ऊपर करे, यही चीजें होती हैं। तो इसमें लिखेंगे दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग कीवर्ड्स, this involves using your keywords naturally within your content. You don't want to stuff too many keywords into the text, but introduce them where they fit naturally. अब देखो जिसकी जहाँ रिक्वायरमेंट है हम वो चीज़ वही फुलफिल कर रहे हैं, कोई हम नई चीज़ तो डाल रहे हैं नहीं। अगर हमने कोई चीज़ एक्स्ट्रा कर रहे हैं दैट मीन्स वो आपकी जो लिमिट है उसको क्रॉस कर रहा है एक तरीके से। जैसे आपने कीवर्ड स्टफिंग कर ली है, आप कीवर्ड ज़्यादा डालने की कोशिश कर रहे हो जिससे एक आप अंदर चाह रहे हो कि मेरी रैंकिंग जल्दी बढ़े, इंस्टेड ऑफ कि वो जो नेचुरल वे है जो तरीका है उसके अलावा मैं और जल्दी चाह रहा हूँ। आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो गलत हो सकता है या फिर गड़बड़ हो सकती है, जिससे स्पैम काउंट हो सकता है। तो वो चीज़ ना करके हम नेचुरली लिखते हैं, कीवर्ड स्टफिंग ना करें और कंटेंट इसलिए लिखें जो हर किसी को समझ में आए। तो वो क्या फिर एक तरीके से धीरे करके ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा। लिमिट है, एक लिमिट है, वैसे इससे ऊपर नहीं कर सकते। अगर चाहेंगे तो जैसे मैंने बताया ना कि आप एसईओ जब करेंगे, जब ऑन पेज का एसईओ करते हैं, किसी कंटेंट का एसईओ करते हैं, तो उसमें तो करते हैं कि अगर आपने ज़्यादा का लिखा हुआ तो खुद बताएगा आपने ज़्यादा का गया हुआ, इसको कम करो आप। मैंने कहा ना कि टूल का जब यूज़ कैसे का यूज़ करें तो टूल का यूज़ कर रहे हैं तो चीज़ें गड़बड़ होंगी, उनको उन चीज़ों को ठीक करता रहेगा। करना कैसे होता है, कैसे है ये चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखो, use your primary keyword in the first paragraph, subheadings and a few more
टैग्स इन द बॉडी टेक्स्ट। सेकंड पॉइंट लिखो इंक्लूड रिलेटेड कीवर्ड, ब्रैकेट में लिखो सिनोनिम्स एंड सिमिलर फ्रेजेस, ब्रैकेट क्लोज, थ्रो आउट द कंटेंट टू हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर। लिखो मेक श्योर योर कंटेंट प्रोवाइड्स वैल्यू टू रीडर्स एंड आंसर देयर क्वेश्चन। अब देखो टाइटल में लिखा हुआ कीवर्ड, उसको नीचे भी लिखा होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो अगर जगह जगह लिखा होगा ढंग से कीवर्ड को, कंटेंट सही बन पा रहा है, जैसे आपने जो लाइन लिख रहे हो उसमें उस कीवर्ड की रिक्वायरमेंट है, आपने वहीं डाली है बजाय आपने जबरदस्ती डालने के। तो क्या है, सही तरीके सब कुछ चल रहा है तो कहीं दिक्कत आने ही नहीं वाली वहाँ पे आपको। तो एक तरीके से अब आप लैंग्वेज में आपकी पकड़, मतलब इस तरह की लैंग्वेज लिखो कि आपकी जो ग्रामर है उसमें मिस्टेक्स ना हो, तो उस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे, फ्रेजेस यूज़ करेंगे, चीज़ें ऐसी यूज़ होनी चाहिए जिससे आपका कंटेंट बहुत बेटर होता जाएगा अपने आप। और रीडर्स को जो है, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर कोई रीडर आपके ब्लॉग को या कंटेंट को पढ़ रहा है तो उस तरह के पढ़े कि आप जो ढूंढना चाह रहे हैं उसका उसमें जवाब मिल जाए। जो जवाब लोग मेरे कुछ सर्च करता है ना गूगल पे ज़्यादा क्यों है, हम लोग इसलिए जाते हैं ना, तो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, फिर हम ढूंढते हैं उसको। अगर वो मिलता है डेट में तो रीडर वहाँ जा रहा है, चेक करें समझ में आया तो वो ज्ञान के एंगेज करना स्टार्ट करता है। तो इसमें कुछ लिंक्स होते हैं, इंटरनल लिंक्स लगाते हैं, उसके बारे में मेरे समझ रहे कैसे लगाते हैं। अभी इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं, हमने इंटरनली एक दूसरे से लिंक कर रखा है, बेसिकली जैसे पेजेस होते हैं हमारे, कोई पेज की रिक्वायरमेंट है, कोई कंटेंट है, जैसे आपने होम पेज में कोई चीज़ लिखी हुई है, अब वो ज़्यादा अच्छी चीज़ को आपने डिस्क्राइब करके दूसरे पेज पे लगा रखा है, तो आपने इंटरलिंक करते हैं कंटेंट को अपने, जैसे आपने कीवर्ड लगा दिया वहाँ पे लिंक लगा दिया। इंटरनल linking is when you link from one page of your website to another. It helps search engines discover more of your pages and keep your users on your site. Now, अभी इम्पोर्टेंट क्यों हमारे लिए, बहुत ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट हमारे लिए? वो चीज़ हमें बहुत जरूरी है, हम हमारा कंटेंट, हमारे क्वेश्चंस का आंसर हमें बहुत जरूरी है। बस इम्पोर्टेंट। इससे क्या है कि हमारा जो यूजर एक्सपीरियंस है, अगर कोई आ रहा है कुछ भी तो वो तो बड़ा अच्छा हो है ना हमारा। हाँ बिल्कुल। तो इसमें लिखो इट इम्प्रूव द यूजर एक्सपीरियंस बाय गाइडिंग देम टू रिलेटेड कंटेंट। सेकंड पॉइंट लिखो इट हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट, हाउ टू डू इट। अभी करना कैसे है इसमें लिखो लिंकिंग टू रेलेवेंट पेजेस इन योर कंटेंट। इसमें एग्जांपल लिखो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एसईओ लिंक टू अनदर ब्लॉग और सर्विस पेजेस ऑन एसईओ। अभी इसी में बोल रहा था ना कि एसईओ अगर हम कोई पेज बना रहे हैं तो उसको लिंक करें दूसरे पेज से, ताकि रीडायरेक्ट होकर वहाँ अच्छी तरीके से वो चीज़ देख सके। अल्टीमेट रीजन हमारे यही होता है कि हम एक दूसरे लिंक करके उस चीज़ को बता रहे हैं और अच्छी तरीके से। इसमें कोई यूज एंकर टेक्स्ट, एक क्लिकेबल टेक्स्ट होता है, ये एंकर टेक्स्ट होता है, क्लिकेबल टेक्स्ट होता है। और जो ये क्या करता है, दैट डिस्क्राइब्स लिखो द पेज यू आर लिंकिंग। अब देखो कंटेंट अच्छा है, ऑप्टिमाइज हो रहा है, तो इमेज की रिक्वायरमेंट है, बिना इमेज के तो कुछ होगा ही नहीं। ब्लॉग आपने लिख लिया, सब पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चाहेगा कुछ इमेज दिख जाए। अट्रैक्ट कैसे करोगे लोगों को, आपको वो पॉइंट अट्रैक्ट कैसे करोगे लोगों को आप, तो उसके लिए इमेज तो बढ़िया लगाओगे ना। हाँ, अगर टॉप पे आप इमेज लगा रहे हो, कोई अपने ब्लॉग लिखा, कोई कंटेंट दिखा रहा है, पैसे के बारे में बता रहे हो, तो एक अच्छी सी इमेज लगाओगे। क्यों मुस्कुराते हैं रेस्क्यू की तरफ लेकर गए हैं, ये देखो सर रेस्क्यू, ये बड़ा रेस्क्यू मैं दिखा रहा हूँ, नीचे पढ़ ले जाओ, है ना। सीएम ने फोटो लगा दी इसके अंदर, तो इससे इम्पैक्ट पड़ेगा ना, सीएम की फोटो देती है इसके अंदर। इसमें लिखेंगे इमेज ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्व्स making sure your images are the right size and have description text called alt text for search engine। अब alt text क्या होता है? ये सारी चीज
जो भी जितना भी कंटेंट ऑल्ट ALT। और ऑल्ट टेक्स्ट का मतलब है कि अब देखो इमेज जो है आप खुद तो देख पा रहे हैं, ह्यूमन तो देख पा रहे हैं, बट क्या गूगल देख पा रहा है इमेज आपकी? हाँ ना, जब तो गूगल देख पा रहा है इमेज देख लेगा। अगर उसके बोर्ड पर स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो इमेज देखेंगे, क्या देखेंगे आपका? इमेज कैसे देखेंगे बोर्ड से? उनकी आंखें तो है नहीं, उनका दिमाग चल रहा है। हाँ, सोचो उनके पास आंखें नहीं है, उनके पास दिमाग है, अब बताओ कैसे करेंगे वो? हैं? या उनको ये लगा लो कि पिक्चर नजर नहीं आती, सिर्फ उनको कंटेंट नजर आ रहा है, तो क्या करेंगे? कंटेंट को पढ़ के ही बता दें तो अच्छा है। नहीं, लिखी हुई चीज समझ में आती है, देखी हुई चीज समझ में नहीं आती, मतलब कोई इमेज लगा समझ में नहीं आती, लिखी हुई चीज समझ में आती है। अब कैसे इमेज को करोगे इसको? कंटेंट के वर्ड्स की बात को ध्यान से सुनो, लिखी हुई चीज समझे, कंटेंट आपके लिए समझ में आ रहा है उसको, आपने इमेज लगाई उसको समझ में नहीं आ रही, और अब आपको इमेज दिखानी, कैसे दिखाओगे इमेज आप उसको? कुछ इमेज दिखानी कैसे है, बात समझिए आप क्या बोला मैंने? मतलब आपने कुछ चीज लिखी हुई है, कंटेंट लिख लिया आपने, ब्लॉग लिखते हैं ना, उसमें कंटेंट बहुत सारा लिखा होगा, अब आप चले इमेज लगानी, इमेज आपने लगा दी, अब बोर्ड्स है गूगल के, तो वो क्रॉल करते हुए आ गए देखने के लिए कि सब कुछ कैसे चल रहा है इसके अंदर, है ना? लेकिन टॉपिक चेक करा आपका, इंडेक्स करा उसने, तो उसने कंटेंट तो उसको समझ में आया, लिखा हुआ सब कुछ देख लिया, अब यार उसकी इमेज समझ में नहीं आ रही और तुम्हें दिखानी इसको इमेज, इमेज कैसे दिखाओगे इसे? फोटो कैसे दिखाओगे? क्या तरीका होगा फोटो दिखाने का? उसके तो यदि लिखी चीज समझ में आ रही है और देखी जो इमेज बना रखी है समझ नहीं आ रही उसकी। अच्छा, इमेज को तो टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? हो सकता है ना, कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं होता? इमेज को टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो होता है ऑल टेक्स्ट होता है, एक ऑप्शन आता है हमारा जब हम वेबसाइट में बनाते हैं, उसमें ऑल टेक्स्ट का भी ऑप्शन आता है, तो इमेज किस बारे में है हम उसके डिस्क्राइब करें छोटा से पॉइंट में, मतलब हल्का सा एक छोटे से वर्ड लिख देंगे, उसमें इमेज डिस्क्राइब कर देंगे, फॉर एग्जांपल सिटी ऑफ कन्याकुमारी, कुछ करके आपने मैंने लगा दिया है ना, तो ये उसने पढ़ लिया कि सनसेट ब्यूटी कहाँ की, कन्याकुमारी की है, तो वो चीज जब इमेज लगा तो वो चीज नजर आई ना, उसको लिखी थी, अब उसके इमेज समझ में नहीं, बट उसको ये समझ में आ गया ये इमेज जो है लग रही है ये सनसेट की है, जो कन्याकुमारी जगह है उसकी है। अब समझ में आया? लिखी हुई चीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैंने कहा कंटेंट लिखी हुई चीज बताओ, इमेज कैसे बताओगे लिखा हुआ? अब समझ में आ गया? अब इससे क्या होगा, अगर आप सब कुछ लगा होगा इस तरीके से तो आपकी इमेज भी ऑप्टिमाइज होंगी, मतलब वो फास्ट, मतलब जल्दी से ऑप्टिमाइज हो जाएंगे और फास्टर लोड होंगे इस तरीके से। इसमें लिखो ऑप्टिमाइज इमेजेस लोड फास्टर विच हेल्प योर वेबसाइट परफॉर्म बेटर। अब ऑप्टिमाइज इमेजेस जब लगा रहे हो उसके अंदर तो आपकी वेबसाइट जो है वो एक तरीके से अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, है ना? अगर बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की इमेज है, ये इमेज इस तरीके से जो हो ही नहीं पा रही, आपकी लोड स्पीड भी स्लो कर रही है, वेबसाइट पर इफेक्ट आ रहा है उससे, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट वो पूरा पर आ ही जाएगा कि पूरी वेबसाइट पर इम्पैक्ट हो जाएगी। तो परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए हर चीज़ को हमें सही तरीके से लगाना होता है इसके अंदर। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसमें, ऑल टेक्स्ट हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड व्हाट द इमेज इज about, which is good for SEO and also helps visually impaired users। अब दो लोग ने हेल्प कर रहे हैं, एक तो SEO के लिए हो रहा है ना, और जो विजुअली impaired लोग होते हैं, विजुअली impaired होते हैं लोग बहुत सारे, उनके लिए भी हेल्प कर रहा है कि वो इमेज को इस तरह से पढ़ सकते हैं।
अभी होगा कैसे? अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इमेजेस को इस तरीके से देना पड़ेगा कि क्वालिटी डाउन ना हो और इमेज भी सही, इमेज का साइज कम हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? कंप्रेस करना पड़ेगा। तो compress images so they load faster. So second point is to use all text that describes and include a relevant keyword if possible. So that completes on